वेलकम है आर के स्टडी चैनल में। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 10 से हिंदी काव्य से महत्वपूर्ण मतलब पद के पाठ से हिंदी काव्य के पद के पाठ से महत्वपूर्ण पद्यांश देखेंगे, जो कि आपके प्रश्न पत्र में 6 नंबर का आता है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपके प्रश्न पत्र में कैसे पद्यांश से प्रश्न पूछे जाते हैं। आप देख सकते हैं ये आपका प्रश्न पद्यांश दिया हुआ है। इससे आपको 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न आपका 2 नंबर का होगा। ठीक है, जो पहला प्रश्न है वो क्या है पूछेगा, आपका उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ पूछ लेगा, अर्थात आपको इसमें पाठ का नाम और कवि का नाम बताना होगा। दूसरे वाले में रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, अर्थात इनमें किसी 3 पंक्तियों में से आपका व्याख्या पूछ लेगा। और लास्ट वाले में क्या पूछ लेगा, उपयुक्त पंक्तियों में से अलंकार का नाम लिखिए। ठीक है, कोई सी भी एक पंक्ति उठाएगा, उसमें पूछेगा इसमें कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है या फिर रस का प्रयोग किया गया है। तो चलिए मैं पद्यांश को पढ़ना शुरू करता हूँ। ये पद के चैप्टर से पद्यांश है। ठीक है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है। 2019, 2017, 2015, 2012, 2007 में आया हुआ है। हो सकता है 2024 के प्रश्न पत्र में आ जाए, तो ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरी लंगे, अंधे को सब दर्शाई, बहरी सुने गुंग पुनी बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिही पाई। ठीक है, तो हम संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के पद से है। यह सूरदास द्वारा रचित सूर सागर से लिया गया, अर्थात पाठ का नाम क्या है, आपका पद है। ठीक है, और इसके कवि कौन है, सूरदास है, दास जी हैं। ठीक है, उसके बाद हम प्रसंग देखते हैं कि इस पद्यांश में ठीक है किसके बारे में वर्णन किया गया है। प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए उनके चरणों की वंदना की है। ठीक है, उसके बाद हम व्याख्या देख लेते हैं। इससे ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे आपके 2 नंबर पूछे जाएंगे और इससे 2 नंबर आपके आते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। श्री कृष्ण के परम भक्त सूरदास जी श्री कृष्ण की महिमा का चित्रण करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके चरणों की वंदना करता हूँ, जो कमल के समान कोमल है। इनकी महिमा अपरंपार है, जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वतों को लांघ जाता है, अंधे व्यक्ति को दिखाई देने लगता है, बहरे को सुनाई देने लगता है, गूंगा फिर से बोलने लगता है, और जो गरीब राजा बनकर अपने सिर पर छत्र धारण कर लेते हैं। आपके कारण ही असंभव कार्य संभव हो जाता है। अंत ऐसे दयालु श्री कृष्ण के चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। ये कौन बोल रहा है, तो ये हमारे कवि सूरदास जी बोल रहे हैं। अब देखेंगे काव्यगत सौंदर्य, इसमें से आपको 2 नंबर का प्रश्न पूछ लेगा। ठीक है, तो इस वाले पद्यांश में ठीक है कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है, तो साहित्यिक ब्रज का प्रयोग किया गया है। उसमें कौन सा गुण मिल रहा है, तो प्रसाद है। ठीक है, शैली कौन सा प्रयोग किया गया है, मुक्तक शैली प्रयोग किया गया है। रस भक्ति रस है, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, श्री कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं। और अलंकार कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया, तो अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, क्योंकि इसमें बार बार आपने देखा है। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें क्या है आपका बार बार ठीक है वर्ण आए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर सुन, ठीक है, या फिर ब भी कई बार आया है। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें क्या है, इसमें आपका क्या है अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। पद से ही जो नेक्स्ट आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। निर्गुण कौन देश को वासिव है, मधुकर कहीं समुझाई, सोह दे बुझती साच ना हासी, कौन है जनक कौन है जननी, कौन नारी कौन दासी। ठीक है, कैसो बरन वेश है, कैसो कहीं रस में अभिलाषी। ठीक है, ये जो आपका पद्यांश बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। 2019 में, 2017 में, 2014 में, 2012 में, 2009 में और 2006 में। तो आपके 2024 के हिंदी के प्रश्न पत्र में ये भी आ सकता है आपका। ठीक है, तो इसका संदर्भ आपका पहले वाला ही संदर्भ जैसा होगा। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक के खंड काव्य के पद शीर्षक से लिया गया है। यह सूरदास द्वारा रचित सूर सागर से लिया गया है। ठीक है, उसके बाद हम प्रसंग देखेंगे। प्रसंग में
जो कवि सूरदास जी क्या बोल रहे हैं, ठीक है। प्रस्तुत गद्यांश में सूरदास जी ने गोपियों के माध्यम से निर्गुण ब्रह्म की उपासना का खंडन तथा सगुण कृष्ण की भक्ति का मंडन किया है। अर्थात वो इसमें बोल रहे हैं, ठीक है, कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना हम कैसे कर ले जबकि हम श्री कृष्ण के प्रेम में क्या है, डूबे हुए हैं, ठीक है। व्याख्या में आपको यही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो व्याख्या पढ़ते हैं। गोपियाँ भ्रमर की अनुक्ति के उद्धव को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, ये निर्गुण ब्रह्म किस देश के निवासी हैं? हम तुमको शपथ दिलाकर सत्य पूछते हैं, कोई हंसी मजाक नहीं कर रहे हैं। तुम यह बताओ कि इस निर्गुण का पिता कौन है, इसकी माता कौन है? तुम यह बताओ पत्नी और उनकी दासी कौन है, उसका रंग रूप कैसा है, उसकी वेशभूषा कैसी है, उसे किस रस से अधिक लगाव है। उद्धव को चेतावनी देते हुए कहते कि हमें ठीक ठीक बताओ, अगर तुम हमारे साथ कपट करोगे तो तुम स्वयं ही फल पाओगे। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों के व्यंग्यात्मक तर्क सुनकर उद्धव ठगे से हो गए, उनका सारा विवेक क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। किसके सामने? गोपियों के सामने। अब इसमें हम देखते हैं काव्यगत सौंदर्य कौन सा है। काव्यगत सौंदर्य में इसमें भाषा ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, शैली इसमें मुक्तक है, ठीक है। गुण इसमें क्या है, माधुर्य है। अलंकार आपका क्या है, अनुप्रास अलंकार है। और इसमें रस क्या मिल रहा है, वियोग श्रृंगार रस मिल रहा है, ठीक है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और इस चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।